नमस्कार मित्रों। सम्मोहित करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। यानी किसी भी वस्तु से व्यक्ति को सम्मोहित किया जा सकता है। आज हम आपको जिस तरह से लोग तिलक लगाते हैं, किसी भी प्रकार का सम्मोहित करने के लिए उस प्रकार से आपको तिलक लगाना है। परंतु तिलक कैसे लगाना है वह क्रिया हम आपको बताएं। और वह तिलक बहुत धीमा लगाना है, यानी धीमा यानी वो दिखाई नहीं पड़ेगा दूसरे लोगों को। जब आप सामने जाएंगे तभी पता लगेगा। वह तिलक होगा चमेली के तेल का। चमेली का तेल का आप तिलक लगाएंगे तो उसकी क्या क्रिया है आपको यह करना है। आप और एक दिन का यह मंत्र है, एक दिन में सिद्ध हो जाएगा। आपको दृढ़ निश्चय करके करना है। तो इसके लिए शुभ दिन है, सबसे बड़ा दिन होता है दिवाली का। दिवाली की रात्रि में करें। अगर दिवाली नहीं मिलती है, मान के चलिए कि दिवाली तो साल में एक बार आती है, परंतु पुष्य नक्षत्र साल में 12 महीने आता है, लगभग 12 महीने हो जाते हैं। और अगर यह रविवार को पड़ जाए तो सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप या तो करें दिवाली को। अगर दिवाली को नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि साल भर का त्योहार है, तो आप इसे पुष्य नक्षत्र में करें। किसी भी पुष्य नक्षत्र में कर लें। और वैसे रवि का मिल जाए तो सर्वोत्तम है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लोग करते हैं साधना, रात में 10-10 हजार 5-5 हजार मंत्रों का जाप करते हैं। परंतु आपको इसमें इतना मंत्र नहीं जाप करना है, क्योंकि यह वशीकरण और सम्मोहित करने वाला मंत्र है। तो आपको केवल 3 माला करना है। तो 3 माला आप करेंगे तो कितने हो गए? 324 होते हैं। आपको करना है 320 ही, इसलिए 3 माला आपको मंत्र जाप कर लेना है। मंत्र जाप कर लीजिए आप। फिर आपका मंत्र जाप में करना क्या है आपको? वही दीपक जलाकर सामने घी का रखेंगे, साइड में गूगल जलाएंगे, लोवान या गूगल कुछ भी हो, कंडा लगा के उस पर डाल दीजिए, जलने लगेगा। और एक साइड में आप अगरबत्ती लगाएंगे, थोड़े से फूल रख देंगे वहां। और कोई तेल अगर आपके पास है, जैसे चमेली का तेल ले आइए शीशी में, उस तेल का ढक्कन खोलकर आप सामने रखेंगे। सामने रख लीजिए, किसी प्लेट उलेट में रख लीजिए। तो उस तेल को सामने रख के जब हम मंत्रों का जाप करेंगे तो वो अभिमंत्रित होंगे उससे। कितने कितने से होंगे? 320 मंत्र, यानी 3 माला जब आप जाप करेंगे तो उनकी शक्ति उसमें प्रवाहित होगी। सामने होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, आपको नजर देखना है उसे, तब आपको मंत्र पढ़ना है। और मंत्र आप पढ़ लेंगे, विधिवत पढ़े। यह क्रिया भी आपको रात्रि में ही करनी है। रात्रि का मतलब आप समझे गौर से। रात्रि का मतलब होता है शांति। सभी लोग सो जाते, शांत होता है मन। ऐसा ना करिए कहीं शादी विवाह हो रहा है, कहीं धूम धड़ाका बज रहा है, तो फिर आपका नहीं होगा ये। आपका ध्यान अपनी वस्तुओं पे, अपनी क्रिया पर रहना चाहिए। यानी तेल हम सिद्ध कर रहे हैं तो तेल पर, और जो वस्तु हमने वहां जला रखी है, दीपक है, अगरबत्ती है, फूल रखे हैं, और आपका ये गूगल जल रहा है, उन चीजों को महसूस करते हुए। वस्त्र साफ सुथरे पहने, कलर कोई भी होगा, लाल भी चलेगा, सफेद भी चलेगा, पर होने चाहिए साफ धुले हुए। और एक ही दिन आपको करना है, इसलिए बिल्कुल आसन वासन पर छींटे वीटे मार लें अपने पूरे, जहां आप बैठते हैं पूजा के स्थल पर, और फिर करें। और कोशिश करें कि आपको कोई देखे नहीं, ना कोई आपको टोके कि ये क्या कर रहे हो, कौन सी पूजा कर रहे हो। क्योंकि इससे सारा खेल बिगड़ जाता है। जितनी भी तंत्र मंत्र यंत्र की क्रियाएं अनटोके की जाती हैं, तभी वह कार्य करती हैं। तो आपने अगर यह सिद्ध किया एक दिन 320 मंत्रों से, तो समझिए वह शीशी में जो रखा चमेली का तेल है वह सिद्ध हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये तो सिद्ध हो गया, अब इससे हमें काम कैसे लेना है? किसी को सम्मोहित या किसी को मोहित या किसी को वशीकरण कैसे करना है? तो जैसे किसी विशेष व्यक्ति के लिए आपको जाना है सिद्ध करने के लिए, तो इस तेल में से थोड़ा तेल अलग निकालें, और अलग निकाल के उसको 21 बार आप मंत्र से अभिमंत्रित कर लें। फूंक मारें उसमें 21 बार। फिर उस तेल का आप टीका लगा लें, क्योंकि टीका आपका काम करेगा। या फिर आप एक काम करें, यह कार्य करना नहीं है आपको, तो इसमें से एक उसमें लेके जाइए किसी छोटे उसमें
जिस व्यक्ति स्त्री पुरुष को आपको वश में करना है तो उंगली डुबाइए और उंगली से मंत्र पहले पढ़ते रहिए, उसका ध्यान करिए और ऐसे उसके ऊपर छींटे मार दीजिए। छींटा पड़ना चाहिए उसके ऊपर, ऐसा ना हो आपकी उंगली में तेल लगा रह जाए, एक छींटा उसके ऊपर गिरना चाहिए, तो वह मंत्र कार्य करेगा। और इस क्रिया में कोई व्यक्ति टोके नहीं। छींटे का मतलब आप लगा भी सकते हैं ऐसे कि उसको टच हो जाए, किसी कपड़े वपड़े में कहीं भी लगा सकते हैं, परंतु यह टोक लिया किसी ने, ये क्या कर दिया आपने, तेल लगा दिया या कुछ, ये कहने लगे ऐसा क्या कर रहे हो, तब आपका कार्य विघ्न निश्चित है, यानी उसमें कार्य नहीं करेगा। तो ये दो कार्य करता है, यानी आप अपने माथे पर टीका लगा जाए उस अभिमंत्र से और एक उसमें छींटा मार दे, तो वह व्यक्ति जिसको आप चाह रहे हैं वह आपका कार्य करेगा वशीकृत होकर, कोई भी कार्य हो। और कोई स्त्री पुरुष है तो वह भी वशीकृत होगा। अब हमेशा स्वच्छ भावना रखें, गलत भावना ना करें। ज्यादातर करें तो आप पत्नी के लिए करें या प्रेमिका के लिए करें जिससे आप शादी करना चाहते, ऐसा ना करें अनायास किसी से चेक करें या कर दें, या फिर कोई बवाल हो या कोई घटना दुर्घटना हो, तो इसके लिए ऐसा प्रतिबंध है। अच्छे कार्यों में प्रयोग करिए, आपको काम निकाल लीजिए। आप किसी शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए आप प्रयोग कर लीजिए, जिससे आपका साथी आपसे खुश रहे, या प्रेमिका है उससे आप शादी करना चाहते हैं तो आप उसका प्रयोग करिए जिससे दोनों में प्रेम भाव बना रहे। इन क्रियाओं को इसी तरह किया जाता है। चाहे जिसमें प्रयोग करेंगे, चाहे जब करेंगे, तो आपके घर में भी लड़ाई होगी, उनके घर में तो होगी ही, आपके में होगी, और चार लोग इकट्ठा होंगे, तमाशा करेंगे, आपको बदनाम करेंगे। इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। और इसका मंत्र है ये, व्हाट्सएप में हेलो मैसेज ना करें, केवल अपना नाम पता डालें और अपनी समस्या लिखकर हमसे संपर्क करें। गुरु दीक्षा लेने के लिए यह नीचे लिखे कि हमको गुरु दीक्षा चाहिए, और जो परेशानी हो उसे विधिवत लिखकर हमें बताएं जिससे उसका उपाय हम बता सकें। मंत्र इस प्रकार पढ़ना है। ओम नमो मनमोहिनी रानी मोहिनी चला, शहर को मस्तक धर तेल का दीप जल मोहूं, सब जगत मोहूं और मोहूं मोहिनी रानी, जा सैया बैठी मोहर दरबार गौरा पार्वती की दुहाई, लौना चमारी की दुहाई फिरे नहीं हनुमंत की आन। इसी मंत्र को आप जाप कर लीजिए। 3 माला के जाप में एक दिन में सिद्धि प्राप्त होगी। जब प्रयोग करना है तो उसका 21 बार मंत्र पढ़ के प्रयोग करें, आपका कार्य सफल। मित्रों, आपका घर परिवार सुखी रहे, आनंद में रहे। अच्छा प्रयोग करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा, किसी को पता न लगे, और आप शांतिपूर्वक इस प्रयोग को पूरा करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।